तो आज का एपिसोड भी प्रतीक सहजपाल के नाम। हाय, आई एम मुनीजा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो शुरू से शुरू करते हैं। सलमान खान आए, उन्होंने वो गाने वाली योगनी है कि क्या नाम है सही, उनको बुलाया और उन्होंने आके काफ़ी अच्छा वो गाने का वो काफ़ी वो गाना वायरल भी हो रहा है, लोग मतलब उस पर वीडियोस भी बना रहे हैं। तो वो हुआ। फिर उसके बाद जो है सलमान खान घर के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने पूछा भाई कौन कौन रिलैक्स है, जिस पे डोनाल्ड ने कहा वो बहुत रिलैक्स है क्योंकि उसने अपने दिल की सारी कह ली, रो लिया, धो लिया, दिल की बात कह के हल्का कर लिया, तो वो रिलैक्स थी। लेकिन बाद में बेचारी को फिर से उन्होंने स्ट्रेस में डाल दिया था। सलमान खान ने पूछा कि भाई ये साम दाम धन भेद क्या है, जो कि साहिल ने बताने की कोशिश करी। साहिल ऐसी चीज़ों में बहुत अच्छे से आते हैं समझाने वाले में, तो वो आए लेकिन वो कुछ सही से बता नहीं सके। और फिर विशाल से पूछा तो विशाल ने करेक्टली एक्सप्लेन किया और उन्होंने बताया कैसे ये सारा कुछ चल के जो है ना उन्होंने शमीता से मैप हासिल किया है, तो ये इन्होंने यूज़ किया। और फिर ये हुआ कि भाई सोच रूम में निशान, अकासा, उमर को भेजा गया और उनसे क्वेश्चन किया गया। अच्छा, ये पूछा भाई कौन लीड करता है और कौन फॉलो करता है, तो उन्होंने जंगलवासियों ने तो भाई अपने में बड़ी यूनिटी रखी और इनके अगेंस्ट ही सारा कुछ किया। प्रतीक को कहा कि प्रतीक एक्चुअली जो है ना फॉलो करता है और निशान लीड करता है, पर निशान को आइडिया नहीं देता। निशान बस जब वो कुछ कर रहा होता है ना बस वो चुप रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रतीक फॉलो करता है निशांत को। नो नो नो, वो ज़रा करेक्शन होना चाहिए, तो वो ज़रा गलत था। और जय के लिए बोला, जय तो कुछ करता ही नहीं है, इसके लिए क्यों बोला कि वो मैनिपुलेट भी नहीं करता है, जय इस तरह लीड भी नहीं करता है, वहाँ करण करता है। या ये लोगों ने विशाल का नाम लिया कि भाई विशाल बोलता है करता है, लेकिन एक्चुअली लीड तो करण करता है। और फिर ये धोखा देने की बात हुई तो निशान और आकाशा ने जय का नाम लिया। जय धोखा देता है? जय धोखा कब दे रहा है? जय तो कुछ धोखा मतलब गलत गलत ही बोला, जय धोखा नहीं देता है। हाँ, अफसाना के लिए सही बोला। अफसाना ज़रूर यहाँ भी बैठ रही है और वहाँ जाके भी वो कब पलट मार लेती है, तो उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो वो अफसाना सही है। मगर जय मतलब अब बिला वजह जय का नाम, इतना भी नहीं माना। जय और प्रतीक के मामले में प्रतीक गलत है तो जय भी गलत है हम कहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जय कुछ भी। और फिर मैनिपुलेटर का बोला, उन्होंने बोला निशान है। और जो कि आप कह सकते हैं, मैं भी इससे अग्री करती हूँ कि हाँ निशान मैनिपुलेट करते पर जय नहीं। करण को आप बोल सकते हैं मगर जय नहीं, तो ये भी गलत था। मतलब जय का बेकार नाम। तो यहाँ मैं जय को बोलूँगी, ये नहीं है कि भाई जय ने कुछ गलत किया तो सारा कुछ जो है ना सारा बिल जय पे ही फाड़ दो, ऐसा नहीं है। जो जो कर रहा है वो सही बोला नहीं गया है। तो एनीवेज अस्वच्छ सदस्य या मतलब गंदे, प्रतीक ने बिल्कुल सही कहा कि ये सारे जंगलवासी ही हैं। और ये जो है मायशा को बोल दिया, उमर ने एक्चुअली मायशा का नाम लिया था और फिर बाद में डोनाल्ड ने भी अगर मायशा का नाम ले लिया तो मायशा तो बहुत ही बिफर गई। लेकिन प्रतीक ने सही बोला कि सारे ही बड़े गंदे, इतना फैला के रखते। और शमिता ने उससे अग्री भी किया कि सारे ही एक जैसे, कोई एक नहीं। अरे कहीं तो इन लोगों का मतलब अग्री करते हैं ये एक दूसरे से। और फिर ये बात पे जो है ना मायशा और लीशान बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने लगे। उन्होंने कहा कि टिट फॉर टैट कर रही है। अब वो डोनाल्ड अपना राय भी नहीं रख सकती है। सलमान खान ने भी बोला कि मतलब वो मैनिपुलेट नहीं कर रही है, वो ऐसा कुछ नहीं कर रही है, और वो बस अपना जवाब दे रही थी। इतना ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। और वो मायशा तो भाई रोने ही लगी, फिर लिशान उसको समझाने लगा। इधर हमने देखा उमर और डोनाल्ड का अच्छा लगा दोनों का। डोनाल्ड ने उमर से कहा कि मतलब क्योंकि वो लिशान उमर और डोनाल्ड ही तो थे जो स्टेज पे, जिस पे डोनाल्ड ने लिशान को चूज़ किया था और उमर को नहीं, और आज उमर के साथ खड़ी है। लिशान ने उसे धोखा दे दिया, तो उसे वही बात खल रही है कि लिशान जो है ना वो अंदर आया तो मायशा ने उसका जो है ना उसको उसके अगेंस्ट कर लिया। उसको वो बात बुरी लग रही थी कि वो तो मेरे साथ था। और उमर ने बोला भी हाँ कि भाई तुम्हारे लिए तो उसने खुद को नॉमिनेट कर लिया था।
तो ये उनकी कन्वर्सेशन हुई। करण ने सबको समझाया वहाँ जाके अंदर कि भाई ये जो है ना चीज़ों से अफेक्ट नहीं हो। मायशा को बोला अफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, यूनिटी बना के रखो और अफेक्ट नहीं हो, क्योंकि हमें उस घर में जाना है भाई जल्दी से। अगर ये यहाँ पे फूट डलने लगी तो उसका काम मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने उसको समझाया कि भाई ये चीज़ नहीं करो तुम लोग, अफेक्ट नहीं हो और ना ही ये जो ना यूनिटी बना के रखो, क्योंकि भाई सही बात है वो जिस कठिनाइयों से गुजर रहे, जिस तरह की आप लाइफ स्टाइल जी के आते हैं और सडनली आपको इस घर में आपसे सब कुछ छीन लिया जाए तो आपको जाहिर सी बात है उस चीज़ों की आदत नहीं होती। जिस तरह से उसने बोला कि यार वो लोग गिलास में ऐसे बैठ के साफ गिलास में पानी पी रहे हैं और हम जो है ना वही बोतल से वो 1 से 2 पिए जा रहे हैं। मेरे को सोच के मुझे भी गंदा लग रहा है कि यार वो कपड़े इतने दिन तक पहने रहना या वो पानी की बॉटल सब एक दूसरे की चीज़ें यूज़ करना, मतलब ऑब्वियसली। तो समझ आता है कि करण का मेन जो है ना वो बस जल्दी से जल्द उधर पहुंचने का है। तो उसे वहाँ से रोड़े आ रहे हैं तो वो उसकी फाइट कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ भी यूनिटी नहीं रहेगी तो ये सफ़र मुश्किल होने लगेगा। और सलमान खान ने तो वो जो सब सोच रूम में वो सारे सवाल जवाब करके फूट तो डाल दी है, थोड़ी अपना काम करके चले गए हैं और यहाँ पे ये लोग लगे हुए हैं। फिर अफसाना पे बात हुई कि भाई अफसाना जो है ना ऑफेंसिव चीज़ें कहती है, उसको समझ नहीं सकते हैं और उसको गेम भी नहीं समझ आ रहा है। ऐसी बातें ये विशाल, शमीता, तेजस्वी, करण, जय, ये सारे खड़े बातें कर रहे थे, सारे 5, हाँ ये 5 खड़े बातें कर रहे थे और अफसाना को बोल रहे थे कि ये ऑफेंसिव चीज़ें ही बोलती है। और ये है वो कुछ जब बोलती है ना वो कुछ भी बोल रही होती है और फिर अपना अपना सब बता रही होती है, अपने को बोल रही होती है मैं सच बात बोलती हूँ, मैं सही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दें, किसी को भी हर्ट कर दें, किसी के भी अगेंस्ट गलत सलत कुछ भी बोलें, ऐसा नहीं होता है। सलमान ने कहा कि भाई मैं तो खलबली डाल के आ गया हूँ इस घर में, अब देखते हैं, अभी तो खलबली डाल दी है, पूरा वीक क्या चलता है ये देखते हैं, कौन किसके साथ रहता है किसके साथ नहीं रहता है। और फिर अर्जुन और आस्था आए और आस्था को बोला आप उस घर में जाएं। उन्होंने वो सांवरिया गाना गाया जो कि उनका नया गाना आया है जो कि बहुत अच्छा है और मुझे उस पर रिव्यू भी करना है। तो फिर पूछा गया कि भाई आप इधर जाने के लिए बिग बॉस में, तो आस्था ने बोला नहीं मैं तो एक वो करके आ गई हूँ खतरा, अब ये दूसरा खतरा नहीं ले सकती हूँ। अर्जुन ने बोला अभी तो मैं समझ रहा हूँ तो अगले साल देखेंगे। फिर उसके बाद वो चली गई और ये अर्जुन को बोला आप दोबारा आएंगे। सलमान ने बोला 440 का जो है ना झटका घर वाले दे रहे हैं, मतलब पहले वीक में इन्होंने इतना हिला दिया है। फिर करण, अर्जुन, नेहा भसीन, निक्की घर में आए और जाहिर सी बात है वो दोनों उनको सपोर्ट करने आए थे, करण और जय को। ये दोनों जो हैं वो प्रतीक को, मतलब एक प्रतीक दो पे भारी। तो आए मेन जो सारा कन्वर्सेशन का रहा वो यही था कि भाई प्रतीक जो है ना उसे ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए और उसे जो है ना अलायंस बनानी चाहिए। एनीवेज निकी तो बहुत स्ट्रांगली प्रतीक को ही सपोर्ट कर रही थी, कुछ भी बोल रही थी, शी इज़ वेरी फनी और स्ट्रांगली कर रही थी वो। उनकी सारी बातें गलत नहीं थी। हाँ ये बात सही है कि आप गलत को गलत तो बोलो और एंड में उन्होंने बोला भी। और नेहा ने बोला वो शमीता और प्रतीक दोनों को ही सपोर्ट करने आई हैं और क्योंकि दोनों उनके दोस्त हैं। और करण अर्जुन ने कहा कि वो करण और जय को सपोर्ट करने आए हैं। तो नेहा ने, जैसे मैंने बोला, नेहा ने सही कहा कि उसे मतलब प्रतीक को अकेला कर दिया। तो उन्होंने बोला भाई वो तो अकेला खुद हुआ है, उसे किसी ने अकेला नहीं किया है। लेकिन नेहा ने बोला कि नेहा ने सामने से बात लेके आई कि उसे 1.5 फुटिया बोला, उसको पिल्लू बुला रहे हो, पपी बोल रहे हो, पर सामने से वो लोग ये चीज़ें सलमान खान के बोल रहे थे, लेकिन सलमान खान ने उन पे लगा कान ही बंद कर लिया था, उस पर कुछ बात ही नहीं हुई। जबकि पूरा वीक हमने यही समझा कि इस पर तो ज़रूरी उठेगा ये एज शेमिंग, हाइट शेमिंग एंड ऑल, बट उस पर कोई बात ही नहीं की गई है। सामने से जिक्र करने पर भी कोई उस पर बात नहीं की गई है। मतलब बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग, गालियाँ सब चलती हैं। इवन सलमान खान सामने से बोल रहे हैं कि गालियाँ तो देते हैं और हम तो, हमें गालियाँ देने पे हमने कितनों को गाड़ दिया है और ऑल एंड ऑल। तो
मतलब है, जो OTT में गालियाँ वालियाँ की छूटती, तो शायद यहाँ पे भी इट्स ओके, कोई बुराई नहीं है। एज शेमिंग करो, हाइट शेमिंग करो, बॉडी शेमिंग करो, गालियाँ दो, सब चलता है। तो वो खुद आके कल गाली दे के गए हैं, चाहे उसको जस्टिफाई करें, चाहे उसका रीज़न दें, बट ओपन है अब सब। और निकी ने कहा कि पूरा गेम प्रतीक ही चाहता है, जिसपे अर्जुन और ऑब्वियसली वो उसके अगेंस्ट में आए, तो वो कैसे मानेंगे कि वो चला रहा है। लेकिन हाँ, उसने ये चीज़ें ली तो ये सारे लोग दिखे। बात फिर बार बार ये आ रही थी कि वो अग्रेसिव हैं, अग्रेसिव हैं, अग्रेसिव हैं, और नेहा ने भी सही बोला कि वो वहाँ भी था तो उसे वो समझाती ही थी कि भाई तुम इतना अग्रेसिव क्यों हो जाते हो, और वो ये चीज़ नहीं समझता था। और उसे बस उसका यही गेम प्लान है, दोनों ने बोला उसका गेम प्लान ही यही है। करण ने कहा कि उसको अपना ये चेंज करना चाहिए, और ये दिखाया भी कि OTT में भी ये फर्स्ट वीक ऐसा ही था, यहाँ पे भी ऐसा ही। तो इसका मतलब तो क्लियर है ना कि प्रतीक सहजपाल जो है वो फेक नहीं है। अगर प्रतीक अपना गेम चेंज करता तो फिर यही लोग बोल रहे होते कि भाई रियल वाला कौन सा है, वो जो OTT में था, ये जो अब है। तो बंदा एक सा है तो भी प्रॉब्लम है, नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। मतलब प्रतीक सहजपाल के लिए कुछ भी। मोस्टली 3 लोग प्रतीक के अगेंस्ट थे, सलमान खान, करण पटेल, अर्जुन बिजलानी, जो कि ये बोल रहे थे। उनका मेन, जैसे एंड में अर्जुन ने बोला भी कि भाई हम चाहते हैं कि उसका एग्रेशन कम हो और वो अलायंसेस बनाए। ठीक है, बनाएगा। और नेहा भसीन ने ये बोला भी कि आपने फर्स्ट वीक से आप कंपेयर कर रहे हो, आगे जाके तो प्रतीक ने OTT में भी बनाए थे। और वैसे भी फर्स्ट वीक में भी उसके 4 लोग तो थे ही थे, निशान, मूस, प्रतीक, अक्षरा, ये चारों होते थे साथ बहुत। तब वहाँ पे ये होता था कि 4 का ग्रुप है, हम अलग हैं। और बाद में जाके जो है फिर चेंजेस भी हुए, फिर और डिफरेंट हो गया प्रतीक उसका। फिर तब बोला गया कि ये नेहा के साथ होके दब गया है, गेम खराब कर दिया है, ये वो। तो बहुत कुछ हुआ। मतलब वो कहीं किसी के साथ अलायंस बनाए तो भी प्रॉब्लम, ना बनाए तो भी प्रॉब्लम। तो मतलब प्रतीक बेचारा अंदर भी पिटे, बाहर वालों से भी पिटे कि तूने अपना गेम प्लान कैसे चेंज कर लिया, तुम बदल कैसे गए, तुम्हारा गेम कैसे दब गया। तो ये बात, और नेहा ने वो बात अच्छे से बोली कि वो आगे बनाएगा, अभी तो गेम शुरू हुआ है और वो ऐसा ही था, और उसने आगे उस गेम में भी बनाया था लाइन। तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। आप आके 1 हफ्ते में ही बोलें सारा कुछ तुम अभी बना लो, और स्लोली चल रहा है ना। फेक नहीं है प्रतीक, तो वो अपना रियल गेम खेल रहा है। आपको लगेगा कि हम प्रतीक को, देखो वो, जैसे मैंने बोला, एक चीज़ कोई फेक रियल है तो उस पर भी प्रॉब्लम है, फेक हो तो भी प्रॉब्लम है। तो सिर्फ ये बात क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम करण जैन सबके अगेंस्ट नहीं हैं। ये इतने बड़े नाम हैं, इन्होंने इतना काम किया है, हम इन्हें देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन एक नया आया है, उसको आप इतना दबा रहे हो, धो रहे हो, और अपनी पावर दिखा रहे हो। आप लोग ये कह रहे हो कि हम ये हैं, हम वो हैं, हमसे ये चीज़ ना ले, तो ये गलत दिखता है। तो प्रतीक में मतलब है टक्कर लेने का, तो उसे दबाने की कोशिश की जा रही है कि भाई इतने सारे बड़े नाम हम लाएं, तुम कैसे इनके आगे फुदक रहे हो। निक्की बहुत अपसेट हो गई प्रतीक के लिए कि वो अकेला है। और क्योंकि उसने अपना भी बोला कि शुरू में मैं भी थी जब आई थी, और सिर्फ सिद्धार्थ मेरे साथ था, कोई नहीं था। तो वो सही बात है कि वो जब आई थी, वो जिस तरह की थी, सिद्धार्थ ने उसे सपोर्ट किया था, उसके साथ खड़ा हुआ था। और आज सिद्धार्थ शुक्ला का नाम ले, मतलब जब जब सिद्धार्थ का नाम लेते ना, यहाँ कुछ होता है तो उसको हम भूल नहीं सकते हैं। और उनके लिए मतलब बात होती है तो दुखता है। तो निकी ने भी फिर वही बात उठाई कि बॉडी शेमिंग की, जैन ने उसको चिढ़ाया, गालियाँ दी, वही बात वो दोबारा से निकी भी लेके आई, पर कोई रिएक्शन नहीं था, कोई वो नहीं था उसका। उल्टा सलमान खान ने ये बोला कि मतलब गालियाँ देते हैं तो क्या हम गाड़ देते हैं, क्या कुछ करते हैं, और गालियाँ कौन नहीं देता है। तो वो जस्टिफाई ही कर रहे थे कि गालियाँ दे सकते हैं, माँ बहन जो भी। निकी अपनी जगह सही थी कि जैन ने जो प्रतीक के साथ किया
जैसे मैंने बोला कि जय ने भी जो किया वो भी गलत था, प्रतीक ने उसको पोक किया, या प्रतीक ने जाके टकरे मारी, करण से नहीं किया मगर जय से किया, क्योंकि जय भी तो उसे छेड़ रहा था ना, उसे 1.5 फीटिया बोल रहा था और उसकी हाइट का मजाक उड़ा रहा था, उसको जय भी शुरू में कर रहा था चीज़ें। और ये जो कॉलर वाली बात तो बाद में आई थी, लेकिन पहले से ही जय का प्रतीक से शुरू हो गया था, जो कि मैंने बोला भी था कि 2 दिन प्रतीक और जय का ही चला था। फिर तीसरे दिन जय पीछे हो गया, क्योंकि करण ने आके बात करी, प्रतीक का गेम खेला, खोला और कहा कि भाई प्रतीक ऐसा ही है, ये प्रतिगिरी करता है, इसका यही है, यही इस तरह से सब कुछ कर रहा होता है, पोक करता है, जो है ना इरिटेट करता है, ये सब उन्होंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद जय बैठ गया कि भाई तुम क्यों अपना आपको वो कर रहे हो, उसको करने दो। तो जब फिर जय ज़रा ठंडा बैठ गया, प्रतीक से इतना उन्होंने फिर नहीं किया, बल्कि पीछे ही हो गए वो काफ़ी। और ये बात सही है कि प्रतीक एग्रेसिव होता है, अग्री। नेहा ने भी अग्री किया। निकी ने ये बात सही बोली कि लड़कियां नहीं दिख रही हैं, उसका मीन तेजस्वी नहीं था, उसकी मीन दूसरी लड़कियां थी और वाकई वो नहीं दिख रही हैं। और निकी ने अपनी मिसाल दी कि मतलब मैं आई थी फर्स्ट वीक में, मैंने इम्यूनिटी जीती थी, तो कुछ तो करें, कुछ भी नहीं कर रही हैं ये। और करण ने बोला कि तेजस्वी जो है ना, वो ये सारे लड़कों को बेच के भी खा जाएगी ना, किसी को पता नहीं चलेगा, तो इतना वो रखती है। उसको बताया कि वो इस तरह की, वो बहुत स्ट्रांग है। तो हम ये भी मानते हैं तेजस्वी पे कोई क्वेश्चन नहीं, तेजस्वी इज प्लेइंग वेरी वेल एंड शी इज़ डूइंग रियली ग्रेट, उस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं है। वो फन भी है, वो इंटरटेनिंग है, वो अपनी बात रखती भी है, अपने लिए फाइट भी कर सकती है और बहुत अच्छे से करती है। जैसे करण और तेजस्वी ये दिमाग का ये खोए बिना अच्छे से डील कर रहे हैं, तो ये बात सही है। फिर यही बात हुई, नेहा ने बोला कि भाई पति को अलायंस बनाना चाहिए, उन्होंने अग्री किया इस बात को। नेहा जो है वो जब गलत है वो उसने क्लियरली, क्योंकि वो उसकी दोस्त रही है, उसके साथ ओटीटी में रही है 6 हफ्ते, और माना तीसरे वीक से उनका ज़्यादा कनेक्शन एक साथ हो गए थे वो, लेकिन जानती है उसको और उसको समझती भी है। और उसने बोला भी कि हाँ वो वहाँ पे भी एग्रेसिव हो जाता था, फिर वो उसको समझाती भी थी। और बहुत बार प्रतीक से, मतलब जिस तरह से डील नेहा भसीन ने किया है, जिस तरह से वो हो जाता था, काफ़ी अच्छे से उसको लेके चली। और उसने ये बोला कि हाँ उसे अलायंस बनाना चाहिए। तो फिर से बात वही एग्रेशन, वही अलायंस पे बार बार आ रही थी, और नेहा भसीन भी उस पर अग्री की। सलमान खान ने ये बात बोली कि वही फिर अग्रेशन, के वही उससे उसका ही नुकसान है, तो उसे अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। और निक्की बहुत मज़े की है, वो मायशा का नाम ही भूल गई थी, वो कौन है, मलेशिया, फिर उन्होंने आकाशा को अलास्का बना दिया और ये मस्ती थोड़ी सी हुई, तो वो मान भी गई वो कि वो मायशा मलेशिया ही है, मलेशिया तो जगह है। और तो एंड में डिस्कशन का बस यही था कि प्रतीक को अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, अलायंस बनाना चाहिए। उमर की तारीफ की, और ये बात सही है कि उमर बहुत दिखा नहीं हो, लेकिन उमर कहीं गलत नहीं गया है और वो बहुत क्लियर पर्सन है, तो ये हम भी मानते हैं। फिर ये चले गए सारे, और साहिल शरफ जो हैं वो घर से बाहर हुए, और ये सारे रोने लगे। ठीक है, हमें इतना दिखा ना हो, लेकिन अंदर कनेक्शन बन जाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक एक दूसरे से इजी हो जाते हैं, तो ये थोड़े बहुत रोए। बहुत रोना क्यों आया नहीं समझ आया, लेकिन ये लोग रोए, और वो साहिल शरफ बाहर हो गए, क्योंकि वो वाकई मिस्टर इंडिया ही थे, दिखते नहीं थे, और तो उनका जाना बनता ही है। और फिर घर में आए राहुल वैद्या और नेहा शर्मा, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी, और राहुल वैद्या ने अपना गाना गाया, वो गरबा वाला जो उनका भी आया है। एंड फिर उसके बाद वो लोग घर के अंदर भी गए, और नेहा ऑब्वियसली एक दिन रहकर गई हैं ये शमीता, निशांत और प्रतीक के साथ, तो इनको समझती भी हैं, और उस टाइम भी वो प्रतीक को बहुत पसंद करती थी, और आज भी उन्होंने आके बड़े क्यूटली किस किया, मतलब शीशे के आर पार से। और फिर ये गाना हुआ, और फिर ये चले गए। और फिर उसके बाद जो है
जय को और निशांत को बात करते हुए देखा, क्योंकि जय को ये प्रॉब्लम था कि भाई जो प्रतीक ने उसका नाम लिया, प्रतीक ने उसके लिए कुछ कहा तो उसको उसके लिए ओके, क्योंकि प्रतीक उस जय को नहीं जानता है, लेकिन निशांत जानता है और फिर भी वो उसका नाम ले रहा है, तो वो उसे गलत लगा और ये बात करते हुए हमें दिखे। लेकिन बीच में ही बात कट गई, क्योंकि फिर घर के अंदर आस्था आई, फिर भूमि आई, धोनी आई, मीट ब्रदर्स एंड खुशबू आए, और ये गरबा नाइट थी तो सब आए, उन्होंने अपने अपने गाने गाए, नचाया, डांडियाँ खिलवाई और ये सब चले गए। तो ये जब डांडियाँ चल रही थी तो हमने देखा कि अफसाना जो हैं वो बहुत बुरी तरह रो रही हैं, और निशांत और प्रतीक उसे अंदर ले गए हैं, और उन्हें विशाल की बात चुभ रही थी, क्योंकि वो पहले दिन से ही विशाल और करण भाई हैं, उनसे उनका बना हुआ था। लेकिन विशाल ने भी सही बोला कि भाई वो जो है समझती नहीं है बात को, और वो ट्रस्ट खो दिया उन्होंने अपना। और यहाँ ये बात अफसाना ने जो बोली कि वो बात सही है कि कोई भी किसी को रोटी नहीं देता है, और ये बात सही है। अगर आपने कुछ अपना अचीव किया है लाइफ में तो वो आप ही को मिल रहा है, उसका किसी दूसरे को नहीं मिल रहा है। और ये जो बात बोलते हैं हम बने हैं, हम हैं, हम ज़्यादा हैं, हमारा नाम है, हमारा काम है, इस तरह तो फिर अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र तो फिर आके आप सबको मतलब खा ही जाएं, क्योंकि भाई वो लोग तो और बड़े नाम हैं, मगर वो अपने से आए हुए नए लोगों को इस तरह जताते नहीं हैं, बल्कि जगह देते हैं और उनके साथ उनको अपने दिल से वेलकम करते हैं और उनको पसंद करते हैं, इस तरह से अपना नहीं दिखाते। तो ऐसे बहुत से बड़े नाम हैं, लेकिन वो नए आने वालों को ना तो दबाते हैं, ना इंसल्ट करते हैं, और ना ही उन्हें अपना तनतना दिखाते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं, हम क्या हैं। वो तो फिर वो तो ज़्यादा राइट रखते हैं, क्योंकि वो तो बहुत सदियाँ जी के आए और बेइंतहा काम करके आए हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना, जो लोगों में आजकल के लोगों में ख़ास तौर पे आ गई है कि हम हैं, नाम है, हमारा काम है, हमारा ये है, वो है, तो आई मीन लाइक वो बात सही बोली आशा ने, उसकी बेस पे नहीं अफसाना ने। लेकिन खुद अफसाना भी यही कर रही होती है वैसे तो, लेकिन ना तो उन्हें करना चाहिए ना तो किसी और को करना चाहिए। इतने से कामों पे आप लोग इतने आपको अपने आप को समझने लगे हैं, तो जिन लोगों ने बहुत काम किया है फिर वो क्या करें, फिर वो आके आपको तो हटा ही दें। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर नए आने वाले को काम दिया जाता है, और हर किसी से रिस्पेक्ट अचीव की जाती है, गेन की जाती है, ना कि बोल बोल के हासिल की जाती है। अगर आपको लगता है आपने काम किया है तो आप अपने अपने काम से, अपने रवैये से जो है ना आप दिल जीतिए, ना कि अपना धोस जमा के। तो वो मगर ये हमने बाद में देखा कि सिम्बा जो है ना, सिम्बा हर जगह समझाता हुआ दिखता है, डोनल को समझा रहा है, मायशा को समझा रहा है, अफसाना को समझा रहा है, तो उसको शायद यही दे के भेजा है कि बेटा तुम सब रोएं और तुम्हें समझाना है, तुम्हारा काम है सबको समझाने का। तो वो वही काम कर रहा है सिम्बा। और फिर हमने देखा कि विशाल जो है वो बातें कर रहा था, और उसने यही कहा कि वो जाकर बोल देती है चीज़ें, यहाँ बातें करेगी फिर वहाँ जाके बोल देगी। तो इस तरह से उसने अपना ट्रस्ट खोया है, अफसाना ने खुद ही खोया है, क्योंकि अगर वो उसका गेम प्लान है जो भी है वो मगर इनके साथ नहीं खड़ी है। वो उसे जब से वो आए हैं वो ज़्यादा प्रतीक और निशांत के साथ ही दिखती है। तो ये बात सही है, तो ये लोग कैसे ट्रस्ट करें, इनको तो डर रहेगा ना अपनी जगह। फिर अगर वो कोई बात बोलते हैं तो उसे बुरी लग जाती है, फिर पड़ जाती है, फिर वो कहती है। तो बेसिकली आज का यही हुआ, प्रतीक पे ही चर्चा की गई, और बहुत ज़्यादा मतलब यही दिखाया गया कि वो अग्रेसिव है, उसे बदलना चाहिए और उसको अलायंस बनानी चाहिए। तो अब देखते हैं कल क्या होने वाला है, कल क्या होता है कि ये नया वीक जो कल से शुरू हो रहा है इसमें क्या होने वाला है, प्रतीक कैसा होता है। आज तो बड़ा खुश नाश्ता डांडियाँ खेलता हुआ दिखा, मायशा के साथ भी बात हो रही थी, वो हमें छोटे छोटे क्लिप सब दिखे, तो ये सब इंजॉय करते हुए दिखे, बात करते हुए दिखे, और वैसे सही दिखा। लेकिन उस तरफ जो थी, जो डिस्कशन था वो प्रतीक ही था, वो बहुत मगर प्रतीक कल भी प्रतीक था,
आज भी प्रतीक है, मतलब प्रतीक ही प्रतीक चल रहा है। तो अब देखते हैं कि ये नए वीक में क्या करते हैं प्रतीक, और कौन अब आगे आता है, कौन पीछे हो जाता है। अब ये सेकंड वीक का गेम देखते हैं, प्रतीक वैसा ही रहता है या प्रतीक पीछे होता है, ये तो कल ही बताएगा। तो आप देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड on Wood Select, an episode every day, Monday to Sunday, on Colors TV. And keep watching Bliss Vision USA for more updates, reviews, and news. And don't forget to subscribe our channel. Hi guys, this is Shrenu Parekh and you are watching Let's Wish.